हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम याओ को देखते हैं जो कि सुबह उठकर जाग जाती है और फ्रेश होकर वो नीचे चली जाती है। याओ जब नीचे आती है तो रूई उसे कहता है कि कल रात तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दरअसल याओ को कल रात का कुछ भी याद नहीं था कि उसने रात को क्या घुल खिलाए हैं, और फिर उसे कल रात के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि कैसे वो सी चैंग को कह रही थी कि मुझे एक प्रोफेशनल गेमर बनना है। सी चैंग को इम्प्रेस करने के लिए उसने गाना भी गाया था। और इतना ही नहीं, याओ कल रात को काफी हड़कंप मचा रही थी और सी चैंग उसे सोबर होने के लिए उसे मेडिसिन भी खिलाई थी। सब याद आने के बाद याओ काफी एम्बैरेस फील करती है, जिसके बाद वो एक मास्क पहनकर अपने सीट पर बैठ जाती है ताकि कोई उसका चेहरा ना देख पाए, क्योंकि उसे काफी शर्म आ रही थी। अब सी चैंग उसे देख लेता है और उसके लिए हनी वाटर लेकर आता है। तो सी चैंग उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो याओ कहती है कि मैं अपने लाइफ के बारे में सोच रही हूँ। वो उससे ये भी पूछती है कि क्या कल रात मैंने कुछ अजीब हरकतें की हैं, जिस पर सी चैंग कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वैसे तुम किस चीज को अजीब कह रही हो? मेरे भाई को जिसे तुमने घोस्ट समझ लिया था और तुम बहुत ज्यादा डर गई थी, या फिर उसे जब तुम मुझे कह रही थी कि तुम्हें एक प्रोफेशनल गेमर बनना है और तुमने मुझे मनाने के लिए गाना भी गाया था। इसी के साथ सी चैंग उसे वार्न भी करता है कि तुम आगे से कभी गाना मत गाना, क्योंकि तुम स्वीट सॉन्ग को भी स्कैरी बना देती हो। अब सी चैंग उसे सारी बातें याद दिलाता है, जिसके बाद वो उसे अपनी उंगली दिखाता है और कहता है कि आज मुझे रेबिस वैक्सीनेशन के लिए जाना है, क्योंकि याओ ने कल रात मेडिसिन लेते समय सी चैंग की उंगली को भी काट लिया था। सी चैंग उससे पूछता है कि तुमने ये मास्क क्यों पहना हुआ है, जिस पर याओ कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही हूँ। तो सी चैंग कहता है कि क्या तुम्हें कल रात एम्बैरेस फील नहीं हुआ जब तुमने बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें की थी, और कहता है कि पहले जाओ और चुपचाप अपने कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि सभी लोग अब आने वाले हैं। याओ रूम में आकर जिमियांग को कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर कल रात को क्या हुआ था। वो उसे बताती है कि सी चैंग तुम्हें क्लब में लेने के लिए आया था और मैंने ही उसे तुम्हें ले जाने के लिए बुलाया था। जिसके बाद सभी टीम मेंबर्स वापस आ जाते हैं जो कि सुपरमार्केट गए हुए थे, और तभी इनकी नजर लियो पर पड़ती है जो कि दोबारा यहाँ पर आ चुका था। लियो को देखकर कैट तो खुश था, लेकिन चबी और के बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और तभी के यूमिंग और रूई के बारे में सी चैंग से पूछता है, जिस पर सी चैंग कहता है कि मैं कल रात से उनसे नहीं मिला। ये सुनकर चबी काफी गुस्से में यूमिंग को ढूंढने के लिए चला जाता है, और तभी हम वहाँ पर याओ को देखते हैं जो कि अभी भी मास्क पहनी हुई थी। याओ को ऐसे देखकर कैट पूछता है कि तुमने ये क्यों पहना हुआ है। तभी लियो ये कहता है कि आज कुछ लोगों को अपना चेहरा दिखाने में शर्म आ रही है, और अब याओ लियो को उसकी सीट छोड़ने के लिए कह देती है, लेकिन लियो उठने से मना कर देता है। तभी याओ कैट से कहती है कि तुम मेरी कैट के कान लिक करना बंद कर दो। ये बात सुनते ही लियो अपनी सीट से उठ जाता है और जल्दी से कैट की फोटो क्लिक करने के लिए अपना फोन निकालता है। इससे याओ की चालाकी काम कर जाती है और वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। खैर आगे ये सभी लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन के और चबी अपना लंच लेकर साइड में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो लियो के साथ बैठकर खाना नहीं चाहते थे। ये बात लियो को काफी बुरी लगती है। इसी बीच सी चैंग याओ के फेस से वो मास्क भी हटा देता है। इसके बाद याओ रात को अपने रूम में चली जाती है। जब वो अपना फोन ऑन करती है तो देखती है कि कोई उसके आईडी से ऑनलाइन है। जब नीचे आकर देखती है तो लियो उसकी सीट पर बैठा हुआ है और उसी के आईडी से लियो ने गेम प्ले की हुई थी। अब याओ उसे सीट से उठने के लिए कहती है तो लियो उसे मना कर देता है। अब लियो याओ को दिखाता है कि उसके साथ थाई गेम खेलने वाला है। अब ये देखकर याओ चुप हो जाती है और उसे गेम खेलने के लिए देती है। दरअसल लियो भी एक प्रोफेशनल गेमर ही है, लेकिन वो यहाँ से कहीं चला गया था, और वो क्यों गया था ये हमें आगे पता चलेगा। और जिसके बाद लियो गेम खेलना स्टार्ट कर देता है और अपने बेस्ट स्किल से लियो अगले ही पल गेम जीत जाता है। ये देखकर याओ काफी हैरान हो जाती है और वो लियो की काफी तारीफ भी करती है। लियो कहता है कि मैंने इसकी काफी प्रैक्टिस की और मैं ताई की हर एक मैच को देखा करता था और तब जाकर मुझे ये सक्सेस मिली है। इसी बीच वो ये भी बताता है कि मैं कई बार यूमिंग की जगह खेल चुका हूँ और हर बार मैंने बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं। अब ये सुनकर चबी कहता है कि ये सब का क्या फायदा जब हम किसी एक मेंबर की वजह से फाइनल में ना जा सके और जिस कारण से हमारी ट्रॉफी अपोजिशंस ले जाए। अब ये बात सुनकर लियो उदास हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। अब ये देखकर कैट कहता है कि क्या तुम लोगों को अभी भी ये बात याद रखने की जरूरत है। तो के कहने लगता है कि हम तुम्हारे जैसे नहीं है और ये बात हम कभी भी नहीं भूल सकते। अब आगे याओ लियो को लेकर परेशान होती है, क्योंकि लियो ने अनाउंस कर दिया था कि वो टीम को ज्वाइन करने वाला है, इसलिए अगर लियो ने ऐसा किया तो याओ को टीम छोड़नी होगी। इस बात से याओ बहुत ही परेशान हो जाती है और जब वो नीचे आती है तो वो के और चबी लियो के बारे में ही बात कर रहे थे। अब ये देखकर याओ उनके पास चली जाती है, जिसे देखकर चबी समझ जाता है कि याओ को चिंता है कि कहीं उसकी जगह लियो को ना दिया जाए। इसलिए चबी उसे कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो,
करो क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अब अगली सुबह याओ को जिमिन की कॉल आती है जो उसे बताती है कि तुम्हारे टीम के साथ कुछ बड़ा हो रहा है और मैंने तुम्हारे पास एक वीडियो सेंड की है, तुम उसे देखो। अब जिमियांग ने भेजी हुई वीडियो याओ उस वीडियो को प्ले करके देखती है जहाँ लियो किसी के साथ झगड़ा कर रहा था। दरअसल ये वीडियो काफी पुरानी थी लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये वीडियो ट्रेंड कर रही थी और सभी यही सोच रहे थे कि इसे याओ ने पोस्ट किया है ताकि इससे लियो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो याओ की जगह ना ले पाए। जिसके बाद सभी टीम मेंबर एक हॉल में इकट्ठा होते हैं लेकिन हम देखते हैं कि चबी इनके बीच नहीं था और रुई इनसे पूछता है कि ये वीडियो किसने पोस्ट की है क्योंकि ये काफी पुरानी वीडियो है और अब तक इस वीडियो को किसी ने भी नहीं देखा था। लेकिन लियो के आने के बाद इस वीडियो को किसी ने पोस्ट कर दिया था। लेकिन उतने में ही यहाँ पर चबी आ जाता है जो इन लोगों को बताता है कि ये वीडियो मैंने पोस्ट की है। मैं नहीं चाहता कि लियो वापस से टीम ज्वाइन करे। ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं और के चबी को चुप रहने के लिए कहता है लेकिन के ही चुप नहीं होता और वो लियो की काफी ज्यादा इंसल्ट करते जाता है। और अब चबी भी लियो से पूछता है कि आखिर तुम पूरी टीम को कैसे नीचा दिखा सकते हो। यहाँ तक कि वो लियो को यूमिंग के रिटायरमेंट का भी जिम्मेदार ठहराता है और इधर याओ ये सारी बातें मैसेज करके जिमियांग को बता रही होती है। और इसी बीच हम आजिया को भी जिमियांग के ही घर पर देखते हैं यानी कि ये दोनों शायद ही वापस से रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अब ये सब कुछ देखकर आजिया कहता है कि उस वीडियो वाली फाइट के दौरान मैं भी वहीं पर मौजूद था और मुझे पता है कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था। जिस पर जिमियांग कहती है कि अगर तुम्हें सच्चाई का पता है तो तुम मुझे सब कुछ बता दो वरना तुम यहाँ से भाग जाओ। और दूसरी ओर देखते हैं कि चबी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो लियो को काफी उल्टा सीधा बोल देता है और जिस कारण से लियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले इन दोनों की हाथापाई होती बाकी सारे मेंबर्स इन्हें रोक देते हैं। अब याओ चबी को बाहर लेकर आती है और उससे पूछती है कि आखिर 1 साल पहले क्या हुआ था और तब चबी उसे बताने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ ZZDX टीम जेके टीम के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी लेकिन सीचेंग यहाँ पर नहीं होता। तभी जेके टीम का एक बंदा सीचेंग के बारे में पूछता है। तब रूई उन्हें कहता है कि सीचेंग की अचानक से तबीयत खराब हुई है। जेके टीम का एक पर्सन कहता है कि शायद सीचेंग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। गेम के दौरान तो वो बिल्कुल ठीक था। ये सुनकर लियो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई की जगह यानी कि सीचेंग की जगह इनके साथ एक्सट्रीमली ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद लियो यहाँ से जाने लगता है लेकिन वो देखता है कि जेके टीम के पर्सन ZZDX टीम के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और ये लोग लियो के परिवार के बारे में भी अनाप शनाप बक रहे थे। अब ये सुनकर लियो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ में ऑलरेडी वाइन बोतल थी इसीलिए वो उस वाइन बोतल से ही उनके कैप्टन के सर पर मार देता है। और सामने से यूमिंग भी यहाँ पर आ रहा था जो कि लियो को इन सब से बचाने की कोशिश करता है लेकिन ये सभी यूमिंग को भी पकड़कर मारने लगते हैं और हाथापाई के दौरान यूमिंग का हाथ फ्लोर पर पड़े कांच पर पड़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर आजिया आता है जो इन बदमाश लड़कों को पुलिस का नाम लेकर यहाँ से भगा देता है लेकिन यूमिंग का हाथ बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और यही कारण था कि यूमिंग का हाथ आज भी दर्द करता है जिस कारण से वो गेम नहीं खेल पाता और इसीलिए उसने रिटायरमेंट ले ली है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और चबी लियो को ही ब्लेम कर रहा था। दरअसल उसे ये नहीं पता था कि वो टीम उनके बारे में क्या क्या कह रही थी। अभी याओ के पास जिमियांग की कॉल आती है जो कि उसे आजिया का लाइव देखने के लिए कहती है क्योंकि आजिया लाइव आकर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर रहा था। एंड इसी मोमेंट पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।